गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल फाइबर विभिन्न प्रकार के कपड़े रेशों का उपयोग किस तरह से किया जाता है कि जो रेशे होते हैं हमारे, ये किस तरह से हम उन रेशों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है, किस तरह से हम बनाते हैं। जो फाइबर है ये कि मनुष्य जो थे कि मनुष्य को वस्त्र बुनने का ज्ञान भी प्रकृति से ही मिलता है। कि ऐसे नहीं कि मनुष्य पहले से कुछ जानता था। कि सबसे पहले तो क्या करता था कि मनुष्य जो होता था कि मानव पशुओं की भांति जंगलों में रहता था और वह पेड़ पौधों से प्राप्त फल फूल पक्षियों का शिकार करके उनको कच्चा मांस खाया करता था। सर्दी से बचने के लिए वो क्या करते थे कि पेड़ जो होते, पहाड़ों की जो गुफाएं होती थी, कंधारों में जाकर शरण लेते थे। कड़ाके की जो सर्दी, तेज गर्मी, और उनको स्वयं को बचाने के लिए क्या करते थे, पशुओं की जो खाल होती थी, खाल, वृक्षों की छाल और कोमल पत्ते आदि सेवों के वस्त्रों के रूप में उनको शरीर का आवरण मतलब उनको ढकते थे। तो उनको प्रॉपर ये नहीं पता था कि कपड़े किस तरह से बनाए जाते। अपने शरीर को ढकने के लिए मनुष्य कुछ न कुछ उपयोग करता रहता था। तो ये है कि आज हम बात करेंगे कि जो हम यूज के डिफरेंट जो कपड़ा था और जो फाइबर थे किस तरह से बनाए जाते थे, कि जो रेशे होते हैं किस तरह के किस किस के रेशे बनते थे और वो मनुष्य अपने इसका किस तरह से यूज करते थे। कि मनुष्य को वस्त्र बुनने का ज्ञान तो प्राकृतिक से मिला था। और ये जैसे जब उसने देखा कि चिड़िया छोटे छोटे तिनकों को एकत्रित करके उसे घोंसले का निर्माण करती है, उसे बुनाई कला सीखी। कि इन्होंने जो बुनाई कला थी वो चिड़ियों से सीखी। पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल कठोर होती थी जिसे शरीर का आवरण करने पर कष्ट होता था। वही मुलायम पत्ते, रेशे आदि से शरीर आवरण करने पर आरामदायक सुखद मिलता था। कोमल व कठोर शरीर आवरण से अंदर से मनुष्य को जो मानव जो है कि रेशे खोज निकालने के लिए उत्प्रेरित किया और प्रकृति में विद्यमान रेशों की खोज में जुट गए। कि मनुष्य जो है कि जो सॉफ्ट जो मुलायम थे उन रेशों की खोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि कोमल लंबे और रेशों को खोज निकाला, जिसे बांटकर उनको ऐंठन देकर बुनकर सुविधाजनक और आरामदायक कोमल वस्त्र बनाने लगे। और उनका जो उपयोगी दैनिक जीवन में वो काम करना शुरू कर दिया। मनुष्य शुरू में क्या करते थे कि मनुष्य स्वयं अपने हाथों से वो कार्य करते हैं कि वस्त्र को बुनने की जो वस्त्र जो निर्माण करता था, वस्त्रों का निर्माण सबसे पहले वो अपने हाथों के द्वारा उनका निर्माण मतलब वस्त्र बनाना शुरू कर दिया। और अधिक समय शक्ति की जरूरत होती थी। जुलाई वस्त्र बुनते थे। किसान कपास लेलिन की खेती करते थे। कुछ जो लोग थे कपास के कोए पकाए जाने के पश्चात तोड़ा जाता था। उन्हें रेशे निकाल कर उनकी पोनी बनाई जाती थी। पोनी में सूत की कताई करते थे। इस तरह से ये रेशों का निर्माण हुआ कि जो फाइबर है वो रेशों का निर्माण हुआ। इसी तरह से कपड़ों का निर्माण हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि रेशे का निर्माण, कि उन्होंने जो रेशे का निर्माण था कि रेशों का जो निर्माण उन्होंने किया कि रेशे किससे बनते थे। कि वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई जो वस्त्रों की है कि वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई थी रेशियो को माना कि रेशियो के द्वारा वे कपड़ों का निर्माण कर सकते थे।
इसके बिना वस्त्र का निर्माण करना संभव नहीं था। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे विद्यमान थे, परंतु सभी जो रेशे थे कि रेशों में वस्त्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि सभी सभी रेशों में सारे गुण उपस्थित ही नहीं होते हैं। जो कुछ वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यकता उनमें अनिवार्य के गुण का अभाव रहता था, जिसके कारण वस्त्र निर्माण नहीं बनाया जा सकता था। अगर वस्त्र उत्पादन हेतु इन रेशों का अथक प्रयत्न पूर्वक प्रयोग भी किया जाए तो वैसे रेशों का निर्माण वस्त्र ज़्यादा दिन तक वस्त्रों का निर्माण के क्षेत्र में नहीं टिक सकते थे। किसी भी प्रकार के वस्त्रों की लोकप्रियता के लिए उनमें अचूक मजबूती, कोमलता, टिकाऊपन, सुंदरता आदि का गुण होना आवश्यक था। और जो रेशे होते थे कि रेशों में जो वस्त्र निर्माण हेतु कुछ अनिवार्य गुण आवश्यकता थे, जैसे कि पर्याप्त मजबूती, संतोषजनक लंबाई, लचीलापन, और बंध क्षमता। समता, कोमलता, चमक, नमी, समानता, और घनत्व। ये होना उनमें बहुत जरूरी होता है। अब ये जो रेशे थे इनको किस तरह से बनते थे, कि रेशे किस तरह से बनाए जाते थे। कि वस्त्र निर्माण कला में काफ़ी उन्नति हुई। वस्त्र निर्माण प्राकृतिक रूप से प्राप्त स्रोतों से किया जाता था। कुछ प्राकृतिक स्रोत जैसे कीट थे, पशुओं से प्राप्त होते थे। रेशम है, ऊन है, मानव के तंतुओं का विकास लंबे समय से होता रहा। उनमें अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण तैयार किया जाता था। प्राकृतिक स्रोतों में जानवरों के बालों से भी प्राप्त किया जाता था। ऊंट, भेड़, खरगोश, बकरी आदि का पालना विशेष तौर पर किया जाता था, जिससे कि उनसे रेशे मिल सके, फाइबर मिल सके, जिससे उनके बालों का उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जा सके। मानवकृत जो रेशों के निर्माण में वैज्ञानिक व चमत्कारिक मानवकृत रेशों का जो निर्माण हुआ वह रासायनिक के पदार्थों से व प्राकृतिक वस्तुओं के रासायनिक मिश्रण है। तो पहला था हमारा कृत्रिम कि प्राकृतिक रेशे। नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर नेचुरल फाइबर में क्या होता था कि जैसे कि नेचुरल फाइबर में है बीज से प्राप्त रेशे
अब बीज से प्राप्त जैसे कपास, कापोल, ये प्राप्त होती है। कि बीज से जो कपास होती है, कि कपास जो होता था, कपास की खेती की जाती है। खेती जब वो पेड़ बड़े होते थे तो इसमें क्या होता था कि कपास में इनमें जब बड़े हो जाते तो ये कपास के जो पौधे होते थे, बड़े होने के बाद में इनमें रुई बाहर निकलती थी, कि वो उन रुई को बीनते थे और उनको जो होते थे उनको रेशे, उनका जो सूत बनाया जाता था, सूत के द्वारा रेशे बनाया जाता था। इसी तरह से कोपल एक कपास की तरह है, लेकिन कपास तो क्या है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, और कोपल जो है एक पेड़ है, जिसमें कपास की तरह ही इसमें क्या होता था कि रुई निकलती, ये भी फाइबर जो होते थे इसकी रुई निकलती थी, लेकिन इसका जो उपयोग किया जाता था जैसे दरीचे गलीचे ये बनाने में इसका काम में लिया जाता था। दूसरा जो है कि तने से प्राप्त रेशे, प्राप्त रेशे की वेस्ट फाइबर, फाइबर इसमें है लिलिन, लिलिन है, हेम है, हेम, जूट, रेमी और फ्लैक्स, फ्लैक्स है, सन है और कोयर। तीसरा है नेचुरल फाइबर के अंदर पत्तों से प्राप्त रेशे, पत्तों से प्राप्त रेशे, कि इसमें इसके अंदर था कि अबका या मनीला। दूसरा है इसमें पेना या पाइन एप्पल, और तीसरा है इसमें शीशम, शीशम। तो ये तो क्या था कि नेचुरल की प्रकृति से प्राप्त फाइबर, रेशे की फाइबर थे कि नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर हमें किस किस से मिलते हैं। दूसरा जो हमारा है वह है कि जंतु कि एनिमल्स और प्रोटीन फाइबर द्वारा, कि जंतुओं द्वारा, जंतु तंतु या प्रोटीन तंतु, कि एनिमल और प्रोटीन फाइबर्स, इनमें क्या था, जैसे ऊन, रेशम और पशु बाल, और फिर कृत्रिम, इसमें कृत्रिम जो तंतु है, इसका सेकंड जो है कि कृत्रिम तंतु, कृत्रिम तंतु इसे मानव कृत तंतु, इसमें था कि मानव कृत तंतु,
मानव कृत तंतु। तंतु दूसरा है इसमें रियोन, रियोन और एसीटेट, टेट। ताप, सुन्नी या रासायनिक रासायनिक तंतु। तंतु इसमें है नायलॉन, डेक्रोन और आर्लोन। आर्लोन ये हमारे हैं इसके फाइबर है। तो पहले हम आपको कपास के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको कि कपास फिर है तने से, कि जो तने से हमें प्राप्त है। तने जैसे लिलिन होती है। लिलिन एक तंतु है जिसे कि फ्लैक्स के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, फ्लैक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो लिलिन होते हैं ये ठंडे प्रदेशों में विकसित होती है और इसे अधिक नमी की आवश्यकता होती है। लिलिन के जो रेशे होते हैं मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं और इनकी जो लिलिन के जो पौधों की लंबाई होती है 40 से 60 इंच होती है। वैसे ही हेम है कि हेम जो उत्पादन करते हैं इसके जो रेशे होते हैं हेम के, कि ये वस्त्र उत्पादन हेम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हस्तकला उद्योगों में अनेक प्रकार की जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, गलीचे, पायदान, सुंदर आकर्षित सजावटी टांगनी के जो चित्र होती है, रस्सी होती है, बेल्ट होते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। जूट जो होता है, जूट का जो पौधा होता है, कि जूट से जो फाइबर होते हैं जूट वाले, ये इसके कहते हैं टाट के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसे अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। जूट के जो पौधे होते हैं वे प्राचीन समय से घर घर में रहते थे। कपास के पौधे की अपेक्षा जूट का जो उत्पादन अधिक होता था और जूट के जो पौधों को जो नमी और गर्मी अधिक की आवश्यकता होती है। रेमी होती है कि रेमी का जो उत्पादन होता था भारत के बाद रेमी का जो उत्पादन होता भारत और चीन में अधिक होता था। रेमी का जो ग्रास क्लॉथ के नाम से भी जाना जाता है और पौधे काट लेने पर उसे पुनः वापस उगाते हैं। इसका जो पौधे होते हैं इसको क्या करते थे, मशीन के रोल से गुजर कर अलग किया, इन रेशो को किया जाता है। रेमी का जो रेशो होता है फ्लेक्स के से मिलता जुलता है। ये क्या था, शुद्ध सफ़ेद होता था, सिल्क के समान और चमकीला होता था, मजबूत होता था और सूट शर्टिंग के या रुमाल आदि में बनाया जाता है। फ्लेक्स का जो पौधा होता था, कि फ्लेक्स का जिसका उपयोगी जो निर्माण होता था, इसमें मिस्र में इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था। फ्लेक्स का पौधा जर्मनी, फ्रांस, इसमें पोलैंड है, एशिया, अमेरिका के कई प्रांतों में किया जाता था। और ये जो है कि पत्तों से जो प्राप्त होता था, पत्तों से जो रेशे प्राप्त होते थे हमें, तो पत्तों का रेशा क्या होता है, इसका पत्तों वाला जो रेशा होता था इसमें अबिका जो होती था, अबिका या विनोलन, इसमें क्या होता था, इसे वृक्ष का एक नाम था जिसका पत्ते का उपयोग रेशे बनाने में किया जाता था। कि ये जो पत्ते होते थे, कि इन पत्तों का, कि इसकी जो पत्तियां होती थी, इन पत्तियों से क्या करते थे, रेशे बनाते थे। कि अबिका जो पौधा था उसकी पत्तियों के रेशे बनाते थे। पीना है जो रेशों का अनंत सा और पत्तों से निकाला जाता था और इसका क्या होता था, इसके तंतुओं के निकाल कर पौधे को पास पास उगाया जाता था और ऐसे करने पर पत्तियों की लंबाई अधिक होती थी। ये इसके फल पकने, इसमें क्या होता, फल आते थे, फल पकने से पहले इसको तोड़ लिया जाता था
और इसकी पत्तियों को अधिक बढ़ा दिया जाता था। शीशल जो होता है ये पौधे ये जो शीशल के पौधे पर लगी पत्तियां जमीन होती थी इसकी जड़ से निकलती थी, कि ये जो इसके शीशल का जो पौधा था उसकी जो जड़ होती थी कि जड़ों से इसकी पत्तियां निकलती थी। पत्तियों को खरोच कर रगड़ कर रेशे किया जाता है, कि इसकी जो पत्तियां होती थी, ये जो पत्तियां होती थी इनको क्या करते थे, खरोच कर से इनसे क्या होता है, रेशा निकाला जाता था। और फिर था हमारा कि एनिमल प्रोटीन फाइबर की जंतुओं द्वारा कि इनका कि एनिमल एनिमल फाइबर फाइबर इसमें क्या होता था कि इसमें से क्या ऊन एक तो, दूसरा है रेशम और तीसरा है पशु बाल। इसमें क्या होता था कि ऊन होती थी, कि ऊन से जो जानवर जो भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, इनसे तो क्या करते थे, ऊन को प्राप्त करते थे, कि ऊंट, भेड़ और बकरी, खरगोश। इनसे ऊन प्राप्त करते थे और इन ऊन के द्वारा गर्म कपड़े बनाए जाते थे। भेड़ होती थी, भेड़ के जो नीचे का जो कंधे होते थे, कंधे से नीचे की जो ऊन उतार जाती थी वो श्रेष्ठ ऊन की अच्छी ऊन मानी जाती थी। रेशम जो है, कि ये जो रेशम है, कि रेशम हमें कहाँ से मिलते थे, कि रेशम हमें कीड़ों के द्वारा मिलते थे, कि रेशम के कीड़े का एक पदार्थ द्वारा निष्कासित किया करते थे, जिससे कि वे अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेते थे। द्रव्य के तार के रूप में सुखाकर किया जाता है। कवच या कोकिन बनाया जाता है। कोकिन को जो होता था कि उनको उबाला जाता था, कि जो कोकिन होती है जो उसको उबाला जाता था। उबाल कर क्या करते थे कि रेशम का जो लंबा तंतु होता था, कि जो रेशम का जो तंतु होता है, कि लंबा जो तंतु होता था उस तंतु को प्राप्त करते थे। रेशम का जो तंतु होता है लंबा चमकदार होता था। तंतुओं की जो लंबाई होती है रेशम की जो कीड़े होती थी उनकी किस्म और जाति पर निर्भर करती थी। रेशम के कीड़े शहतूत के कि रेशम के जो कीड़े होते थे, कि रेशम के कीड़े, ये कीड़े होते थे कि शहतूत का जो पेड़ होता था उसकी जो पेड़ की जो पत्तियां खाकर, इन पत्तियों को खाकर जीवित रहते थे। और इससे क्या होता है, वो टसर, सिल्क, मूंगा, एरिया सिल्क आदि उत्तम श्रेणी की सिल्क तैयार की जाती थी रेशम के कीड़ों के द्वारा। जो ये फाइबर जो बनाता था रेशम की, उनसे बनता था। और इनकी जो लंबाई होती थी, कोकिन की जो लंबाई होती थी वो 2000, क्योंकि 2000 से 4000 कि 4000 गज की सिल्क का रेशा प्राप्त करते थे। पशु जो बाल होते थे उनका इसमें अंगारा जो होती थी, अंगारा बकरी या मोहेयर जो होती थी, उनके जो रेशे थे कि रेशे की सफ़ेद रंग के होते थे और इनकी सतह नरम होती थी। और सिर वाले जो बाल होते थे उनका विग बनाया जाता था इनकी अंगोरा से। और इसमें जो मानव कर्त जो रेशे थे, कि मानव कर्त रेशे कि मेड 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 फाइबर होता है, कि इसमें कहते हैं मानव कर तंतुओं से कि वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। लकड़ी, बांस, कपास की लुगदी और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से प्राकृतिक से गुजारा जाता था। इसे गोल का बारीक छिद्र द्वारा एक स्पिनेटर्स से निकाल कर लंबे तंतु बनाए जाते थे। ये जो बारीक तंतु होते थे वो एवरेज चमकदार धागा होता था। इसमें कृत्रिम शिल्प भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रियोन का वस्त्र वजन में हल्का और ठंडा होता है, देखने में चमक और आकर्षित लगता है। रियोन जो होता था
कि रियोन जो तैयार करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग होता है। रियोन में जैसे नाइट्रोसेल्यूज होता था, क्यूपरमोनियम, विस्फोस एसिड ये होता था। तो इसमें क्या होता था कि रियोन बनाने की जो विधि होती थी सबसे अधिक प्रचलित थी, और इस विधि में का आविष्कार जो हुआ था फ्रांस के हेडिकेटर ने आविष्कार किया था। और क्यूपर क्यूरोमोनियम जो विधि है ये 1890 में फ्रांस के वैज्ञानिक देसिपीजी क्यूरोप्रेस का आविष्कार किया। इस विधि में रुई के रेशों का निर्माण उपयोग किया गया था। रुई की जो पट्टियाँ, लुगदी और कास्टिक सोडा का जो घोल होता था, इसको ऊपर सल्फेट अमोनिया हाइड्रोजन के घोल से प्राप्त करते थे। ये हमारा एनिमल सॉरी इसका फाइबर वाला जो चैप्टर है हमारा, ये कंप्लीट मैंने कर दिया। धन्यवाद आप।